इस वक्त मौजूद है डुमरिया प्रखंड के चरवाहा विद्यालय के पास। आप जिस तरह से वर्तमान परिस्थिति में आप देख रहे होंगे, लोग जो वर्तमान परिस्थिति में बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, वैसे में हमारे बीच बात करने के लिए उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य श्री रवि रंजन तेजस्वी महाराज जी, जो योग धारा से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं और लोगों को योगा से बहुत सारी बीमारियों से मुक्त करवाने का कार्य करते हैं। और श्री राम कथा को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक कहीं कहीं हमेशा करते रहते हैं कथावाचक। तो सबसे पहले सर, अब आपका मेरा सत्य दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम जी। आप सुमन जी, आपको और आपके इस न्यूज़ चैनल सत्य दर्पण को बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप इतने सुबह सुबह यहाँ हमारे साथ आकर के योग अभ्यास सत्र में जुड़े। जी महाराज जी, आपसे पहला सवाल बनता है, आज के आधुनिक जमाना में बीमारियों से ग्रसित लोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपने योगा के माध्यम से लोगों को, डुमरिया के क्षेत्रवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि योगा के माध्यम से एक बीमारियों से मुक्त हो सके लोग? बिल्कुल, आज के इस आधुनिक युग में जिस तरीके की हमारी जीवन शैली है उसे हम कहते हैं मॉडरेट लाइफस्टाइल जी। उस लाइफस्टाइल में जो चीज़ें हमें नहीं खानी वो हम खाते हैं, जो नहीं पीना वो हम पीते हैं, जब जगना तब सोते हैं और जब सोना तब जगते हैं। सुमन जी, इसीलिए इसका मुख्य कारण है कि हमारी जीवन शैली जैसे ही बदलती है तो उसके साथ साथ व्याधियाँ तो आएंगी। हमने अपने शरीर के सिस्टम को बदल दिया, तो अब बढ़ते उम्र के साथ बीपी की समस्या, बढ़ते उम्र के साथ ब्लड शुगर की समस्या, मोटापे की समस्या, इन तमाम तरह की समस्याओं से बचने के लिए जी योग अभ्यास एक ऐसी प्रक्रिया है। WHO भी ये कहता है कि हम आज के दौर में उसी व्यक्ति को फिट मानते हैं जो फिजिकल पैरामीटर, मेंटल पैरामीटर और सोशल पैरामीटर पर फिट है। मतलब जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है, हम उसे ही हेल्दी कहते हैं। हमारा योग विज्ञान किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हेल्थ देता है। तो सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए योग अभ्यास आवश्यक है। अब दूसरी बात यह आती है कि आखिर हमको कैसा योग अभ्यास करना चाहिए। तो नियमित तौर पर योग के कुछ आसनों को ले लें, आगे झुकने वाले, पीछे झुकने वाले, साइड बैंडिंग्स के कुछ आसन, सूर्य नमस्कार की 2 से 4 राउंड, और अंत में एंड ऑफ द सेशन कुछ प्राणायाम करें, तो निश्चित रूप से वो सर्वांगीण स्वास्थ्य की ओर बढ़ने लगेंगे जी। तो वर्तमान परिस्थिति में अगर देखा जाए महाराज जी, तो अभी एक मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी उभर कर निकल के आ रही है, तो वैसे लोगों को आप क्या कुछ निर्देश देना चाहेंगे? बिल्कुल, ऊपर उठने के क्रम में गंभीर पैर भी धीरे-धीरे यहाँ गंभीर बीमारी के रूप में ऐसे, जब तक लोग मतलब जब भोजन करने बैठते हैं तो खाने पे ऐसे टूट पड़ते हैं, भूखा है, कम ऑन, तो फिर ऊपर आइए सब लोग, होल्ड करिए, लास्ट 5। अनियंत्रित खान पान और टाइम, जैसे यहाँ देहात की भाषा में कहते हैं कि कुटाइम खाई थे, तो जिस तरीके से जब आप अनियंत्रित भोजन करेंगे तो अब उसमें मोटापा बढ़ने का एक कारण आप समझिए, और आप सब भी, मोटापा बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बर्गर खाया, तो एक बर्गर और छोटा सा एक सॉफ्ट ड्रिंक पी लिया, तो उसके अंदर कैलोरी कितना है, ऊर्जा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस पूरे में एक बर्गर और कोक की बोतल मिला करके लगभग 250 कैलोरी आपने ले ली जी। तो 250 कैलोरी ले ली, और 250 कैलोरी पूरे दिन के लिए चाहिए था आपको, आप तो वो ले लिए, तो वो आपका मुख्य आहार नहीं है। आप घर आके फिर खाना खाएंगे, फिर शाम को भी खाएंगे, दोपहर में भी खाएंगे। पूरे दिन में आपने लगभग 1200 से ज़्यादा कैलोरीज ली, और बर्न कितना किया? वर्कआउट करते नहीं, आप सिटिंग जॉब करते हैं, बैठते हैं, तो बर्निंग जो है वो लगभग 300 कैलोरी आपने कर लिया, तो बचा कितना? 900 कैलोरी बच गया तो एक दिन में। अब डेली फॉर एग्जांपल आप मानिए 900 कैलोरी आपके पास स्टोरेज है, तो लगभग एक महीने में आप जोड़िए कि कितना हो गया जी। तो इतनी कैलोरी आपके पास बच गई, तो वो कैलोरी बर्न हुई नहीं, तो धीरे धीरे फैट में तब्दील हो जाता है। बेली फैट को कम करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनियंत्रित खान पान से बचें। जितने बॉडी में खाने की जरूरत है उतने खाइए। लोग खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए खाइए, पहली बात। और दूसरा, नियमित योग अभ्यास करिए। आप हमारे सत्र में जुड़ेंगे तो आपको जैसे कि कई आसन हैं, जैसे कि आपको अर्धचक्रासन, पादहस्तासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, इस तरह के कई ऐसे आसन हैं जो पेट की चर्बी को इंस्टेंट घटाने का काम करते हैं। तो मोटापा एक गंभीर समस्या है, इससे बचने के लिए अनियंत्रित खान पान से बचें, नियमित योग अभ्यास करें जी। आपसे जुड़ने के लिए महाराज जी, जो आपसे जुड़ने चाहते हैं लोग, योगा करना चाहते हैं आपसे, तो कैसे आपसे संपर्क कर पाएंगे वो? हमारी जो यूनिट है उसका नाम है योग धारा आश्रम। योग धारा आश्रम के माध्यम से योग की गतिविधियाँ, उसके कई पोर्टल हैं,
जैसे कि योग धारा, गौ धारा प्रोजेक्ट है ओल्ड होम्स फॉर काउज, गायों के लिए वृद्धाश्रम। जी। फिर काव्य धारा, कवियों के लिए। इसी तरीके से कई उसमें विंग्स हैं, उसकी कई धाराएं हैं। योग से जुड़ने के लिए हमारे यहाँ 2 तरीके की प्रक्रियाएं हैं। एक तो ऑफलाइन योगा है, डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे ऑफलाइन आइए। योग सत्र में हमारे Perfect. योगा टीचर्स के साथ जुड़ राइट सकते लेग हैं। बैक, एक ऑनलाइन काउंटिंग नंबर 4, दाहिना पैर पीछे। वीक में 1 दिन चलाते हैं, संडे Very फ्री good. कैंप घुटना नीचे करिए ऑनलाइन सर। सेमिनार्स में देश दुनिया में जहां भी लोग 5, वहां से दूसरा पैर connected पीछे, हो सकते लुक हैं। फ्रंट, सामने देखिए। आप अगर पुश-अप ऑफलाइन posture। योग करना चाहते हैं तो हमारे वॉलंटियर्स 6, हमारे knee, योग धारा chest की and टीम chin के साथ down। जुड़ें और उसके लिए एक Knee, नंबर आपको बताता हूं, chest वो and नंबर है chin। आप ध्यान 8826 सुनिए, knee, chest 74 and chin, टूडी को भी नीचे करिए। 773। ये हमारे बड़े 7, भैया हैं, भुजंगासन, आचार्य श्री, कोबरा उनके साथ पोस्चर। जुड़ेंगे, वो बाकी इनहेल, भी श्वास जानकारी भरें, आपको provide पैर के पंजे बाहर। तो वर्तमान परिस्थिति में अगर देख सकते हैं 8, तो माउंटेन अगर पोस्चर, योगा मूव टू करके द कितना माउंटेन साकार पोस्चर। व्यक्ति हो सकता है स्वास्थ्य वेरी को गुड, लेकर के। परफेक्ट। 9, राइट लेग सुमन फ्रंट, जी, दाहिना योग पैर आगे लेकर आइए। आज के युग में सिर्फ योग अभ्यास नहीं, दूसरा पैर जो है उसके घुटने नीचे। ऐसी Look संपत्ति front, ऊपर ऐसा देखिए। धन है जो 10, व्यक्ति दूसरा को पैर भी आगे लेकर आइए। सर्वांगीण 10, स्वास्थ्य और सर्वांगीण सुख प्रदान करता है। पादहस्तासन। चाहे वो जैसे कि मैंने 11, होता है ना कि इनहेल, शरीर श्वास बढ़िया भरें, हो, पीछे जाएं। मन बढ़िया हो, तन 12, मन जब नमस्कार ठीक है बेटा। तो धन भी उसी तरीके से Relax, आएगा और वो बहुत अच्छा कर रुकेगा। रहे हैं तो सर्वांगीण Once स्वास्थ्य more, के लिए नियमित 1, रूप से नमस्कार लगभग मुद्रा। 30 मिनट का समय 2, कोई व्यक्ति inhale, निकाले, go back। नाड़ी शोधन प्राणायाम अपने जीवन शैली में लेकर 3, आए, सभी योग exhale अभ्यास down। कर लिया। उसके बाद नाड़ी शोधन अभ्यास आपको यहाँ बता देता हूँ 30 सेकेंड में। लेफ्ट पाम में ये चीन मुद्रा धारण किया, इसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, और दूसरी हाथ में नासिका मुद्रा, और कमर गर्दन सीधी करते हुए राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट नोस्ट्रिल में ब्रीद इन किया, राइट से छोड़ दिया, राइट में पुनः ब्रीद इन किया, लेफ्ट में ब्रीद आउट। ये एक राउंड है। नाड़ी शोधन लगभग 9 से 11 राउंड जो व्यक्ति करता है, शरीर और मन से संबंधित 90% बीमारियां, जैसे शरीर से संबंधित बीपी, आज समस्या आप देखेंगे हाई बीपी हो गया है, लो बीपी हो गया, उससे बचने के लिए रामबाण प्रैक्टिस। दूसरा, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए नाड़ी शोधन इम्पैक्टफुल है। और मन जनित बीमारियों की बात करें तो शहरों में ज़्यादा देखने को मिलता है, अब गाँव में भी धीरे धीरे आ रहा है। मन जनित बीमारियां जैसे कि उसको एंजाइटी हो गया है, उसको स्ट्रेस हो गया है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है, इनसे बचने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम 99% समस्याओं में, शरीर और मन की बीमारियों में बहुत इम्पैक्टफुल है। तो मेरा ये आपके दर्शकों से अनुरोध है कि अपने नियमित जीवन में योग अभ्यास के कुछ आसन और कुछ प्राणायाम को जरूर लेकर आएं। एक और बात कहना चाहता हूँ, योग के 8 अंग हैं। 8 अंग माने 8 सीढ़ी जी। ये समझिए कि उसको पूरे वेल्थ को अगर पाना है तो 8 सीढ़ियों पर चढ़ना होता है। वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उसके सिर्फ आसन प्राणायाम को भी अगर वो कंसिडर करें तो मेरा ये मानना है कि वो सर्वांगीण स्वास्थ्य को पा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद सुमन जी। आपने हमारा चैनल में बात किया, योग धारा से जुड़े हुए व्यक्तियों को उनसे विचार प्रकट किया, इसके लिए दिल से आभार। धन्यवाद।